में आ सकते थे। से हमारा आजादी है नाम हमारा, आजादी है नाम हमारा। नहीं लड़ेगा कोई अनपढ़, पढ़ लिख कर सब बनेंगे साक्षर। दूर करे अज्ञान अंधेरा, दूर करे अज्ञान अंधेरा। पूर्ण साक्षरता है ध्येय हमारा, आजादी है नाम हमारा, आजादी है नाम हमारा। बेघर को देते सहारा, कितनों का जीवन सहारा। देते संदेश प्रेम का, देते हैं संदेश प्रेम का। बढ़ता है जिससे भाईचारा, आजादी है नाम हमारा, आजादी है नाम। करते हम स्वागत करते हम दिल से। सर्वे सर्वा आदरणीय ज्योति चेट्टी जी संपूर्ण योगदान आशा दीप को प्रकाश सारे क्षेत्र में गाजियाबाद, दिल्ली और जगहों पर फैलाने वाले इस संस्था के निदेशक भाई एच के चेट्टी जी, संस्था की जो संचालन किया और गीत गाया बिंदु राय जी, संचालन कर रहे अनिल पौल साहब, और आज की मुख्य अतिथि जोली जी, विशेष अतिथि डॉक्टर नीतू जैन जी, डॉक्टर सरोज यादव जी, खन्ना जी, और समाज का काम करने वाली संजू शर्मा जी, अनिता सिंह जी, शबाना इशरत और तमाम यहाँ पर जो हमारी बहनें बेटियाँ यहाँ हैं, और मीडिया से सुनीता उपाध्याय जी यहाँ आई हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने काम के घंटे कम हों और पुरुषों के बराबर उन्हें वेतन मिले, इसके लिए हजारों महिलाओं ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का ये परिणाम था कि वह उसमें कामयाब हुई। काम के घंटे भी कम हुए और उनकी मजदूरी भी बढ़ गई। इसके बाद 1917 में रसिया में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था। वहाँ राजा था, सामंत था, वहाँ पर भी महिलाओं ने संघर्ष किया और मताधिकार लिया। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं इसकी भूमिका को नहीं बताऊंगा कि यह महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि महिलाओं ने सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए लगातार संघर्ष किया।
प्राचीन काल में हमारे देश में महाभारत, जिसमें आप लोगों ने द्रौपदी का नाम सुना होगा, पहली महिला द्रौपदी थी जिसने अपने पूरे परिवार के सामने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाया। उसने पितामह भीष्म से कह दिया कि मेरे पति मुझे कैसे हार सकते हैं जुएल, और आप हो यहाँ पर, आपने न्याय क्यों नहीं किया। वहां से वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पर बड़ा काम किया। उन्होंने नर नारी समानता का एक सिद्धांत दिया। आगे चलकर यहाँ पर केवल कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। और जिन्होंने ये बात लिखी मनुस्मृति में, उन्होंने ही नारी के साथ अन्याय किया। सती प्रथा के रूप में विधवा को विवाह करने का अधिकार नहीं, देवदासी प्रथा लाए ये लोग, और महिलाओं को शिक्षित होने नहीं दिया। महिला और दलित, शोषित और पीड़ित, उसकी श्रेणी में हर वर्ग की महिला को रखा गया। ऐसा नहीं है कि वहां उच्च वर्ण या निम्न वर्ण था। सारी महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। हमारे यहाँ इतना अंतर और भेदभाव था। जब सावित्रीबाई फूले ने, मैं ज्योतिबा फूले को नमन करता हूँ, सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ, जिन्होंने 19वीं सदी के अंदर पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला 1848 में, और यातनाएं झेल कर इस आशादीप फाउंडेशन में सावित्रीबाई फूले का भी जन्मदिन मनाया जा चुका है। और बहुत महिलाएं थी, बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया था। और आज तो आप लोग देख रहे हैं कि हमें अपार खुशी है कि हमारी बहनों और बेटियों में इतनी जागरूकता है कि पूरा पंडाल भरा हुआ है, पूरा हाल भरा हुआ है। मैं ज्योति सेठी जी को और एस के सेठी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ज्योति बाबा फूले और सावित्री भाई फूले की तरह आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अनुकरण करना चाहिए, लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने और बहुत से विचारकों ने लड़ाई लड़ी सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के विरुद्ध, विधवा विवाह के कि विधवाओं को देख ही नहीं सकता था। और आप सावित्रीबाई फूले ने भी, उन्होंने तो प्रसूति गृह बाकायदे खोला, बच्चों को मार दिया जाता था। तो इन लोगों ने रिनाशा किया, नव जागरण का काम किया बहनों में, और उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा कि जो दकियानूसी विचार के लोग थे, जो लोग पाखंडी हैं इस देश के अंदर। और आज भी आप लोग ये न समझिए कि वो अपने काम में लगे हुए हैं, कि इस देश के अंदर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर है, गरीब है, महिला है, वह ज्यादा कामयाब न हो जाए। तो हमें यहाँ पर कहते हुए मुझे कोई अफसोस की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहनों और बेटियों को अपने अधिकार को पाने के लिए स्वयं लड़ाई लड़नी है, क्योंकि रुकावट बहुत है। जहाँ रोका जाता है, कामयाबी को रोका जाता है, नहीं तो जो पूरे परिवेश को पालती है, परिवार को पालती है, परिवार को शिक्षित करती है,
और परिवार ही नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। और उसको संचालित करने वाली महिला है, वो अगर वो संचालित करती है तो अच्छा काम कर सकती है, लेकिन उसे दबाया जाता है। आज भी वो षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं कि उन्हें शिक्षा, सही शिक्षा न मिले, तो लेकिन प्रयास करने वाले ज्योति चेट्टी जैसे और एच के चेट्टी जैसे साहब लगे हुए हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता है। और मैं तो आप लोगों से यहाँ निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि जो महिलाएं एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं और समाज में जिन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो लोग जो समाज में गर्भित अवस्था में हैं, जो कमजोर स्थिति में हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके लिए जन जागरण का काम करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज ये संकल्प लेना है, और जो समाज है हमारा, हम तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और मैं लगातार कहता हूँ कि आप विश्व के चेले बनने की अभी स्थिति में नहीं है, क्योंकि जहाँ इतना अंतर हो, यहाँ जाति का अंतर, 21वीं सदी में हम हैं, यहाँ जातिवाद है, ये यहाँ धार्मिक पाखंड है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 15 साल से लेकर 18 साल की हमारी बेटियां जो हैं, 45% जो स्कूल छोड़ देती है, इंटर तक नहीं पहुंच पाती। यह स्थिति है। सरकार की भी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ देश के अंदर शिक्षा पर जितना खर्च होना चाहिए, खर्च नहीं हो पा रहा है। बजट जो है 4% से नीचे है, और जब तक चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जब तक वह पूर्ण शिक्षित नहीं होगी और उसके अंदर उच्च शिक्षा नहीं होगी, तब तक वो अपने परिवार के अंदर जागरण नहीं पैदा करती, क्रांति नहीं पैदा कर सकती। क्रांति पैदा करने के लिए हमें शिक्षा पर बल देना होगा, क्योंकि शिक्षा, और किसने दिया है आपको अधिकार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहला व्यक्ति है विश्व का, और जो भारत के अंदर सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति में भी और शिक्षा का अधिकार दिया कि समानता और समता आए और गरिमामय जीवन हमारी बहनें बेटियां जी सकें। लगातार लोग लगे हुए हैं और हम लोगों को इस पर काम करना है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है। हम लोग अगर यहाँ पर हैं, जागरूक नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो जो आधी आबादी है, और यहाँ पर कोई महिलाओं की ही बात नहीं है, अभी 30% पुरुष भी पूरा शिक्षित नहीं है। हाँ, यहाँ पर शिक्षा एक वर्ग के हाथ में केंद्रित हुई, और वह वर्ग भी तो बहुत थोड़ा था। उसके अंदर भी जो महिला वर्ग आधी थी, उस पर उसका अधिकार नहीं था, और उनमें जो पुरुष था उसमें भी कुछ लोगों ने शिक्षा पर कब्जा कर रखा था, और इसलिए यहाँ पर समानता नहीं हो पाई, यहाँ न्याय नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक समाज के अंदर सद्भाव नहीं। मैं सभी को मेरी तरफ से सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इस सभी महिला मैं सुबह से देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट है। सभी आदमी का नहीं होता है, आदमी को कौन पूछता है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट पूरा विश्व स्तरीय में सिर्फ औरत का होता है, क्योंकि औरत पूरा दुनिया को सुंदरता देती है, और घर का जहां पर औरत नहीं है वो घर में सुंदर नहीं है, ये पक्का है, कोई माने ना माने। इसीलिए सम्मान देने के लिए प्रोग्राम है। बहुत सारे जगह में सोचते हैं लोग कि औरत कमजोर है, उसको आगे बढ़ाना है, इसीलिए कार्यक्रम नहीं है। हमें उल्टा सोच रहे हैं कि औरत ताकत है, उनको सम्मान देना हमारा काम है, क्योंकि आने वाले समय में पूरा दुनिया में औरत का एक ताकत होने वाला है। आपको पता होगा, इतना बड़ा देश जो विश्व का सबसे बड़ा देश है अमेरिका का, राष्ट्रपति भी महिला थी। अभी कई देश
इंग्लैंड को देखो, कई देश बड़े बड़े महिला उनको संभालते हैं कि हमारा अंदर जो ताकत है। अगर मैं कहां से शुरू करूं औरत का ताकत का बारे में, अगर राजनीति में औरत आगे है, आदमी से बेहतर काम करती है। हमारा राज्य में, हमारा 29 स्टेट है, बहुत सारे राज्य में औरत चीफ मिनिस्टर है, औरत चीफ मिनिस्टर है और इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं और उसका पीछे प्राइम मिनिस्टर भी लगे हुए हैं। इतना ताकत औरत है, तो उसको हमें एहसास करना जरूरी है। इस तरीका से जितना भी अभी पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए, एयरफोर्स में देखिए, नेवी में देखिए, डिफेंस में देखिए और कल्चरल प्रोग्राम में, डांस में, मैं कभी कभी टीवी देखता हूँ डांस में कि सीरियल में ओनली 25% आदमी होते हैं और सारे महिलाएं होते हैं। डांस में भी महिला बेहतर है, तो इसीलिए है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इन हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। इन हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए अबला और बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। थैंक यू, धन्यवाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा
सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.